भारत भले ही दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला देश है, लेकिन गेहूं के व्यापार में भारत का उतना दबदबा नहीं है जितना चावल का है। चावल के इंटरनेशनल बाजार में भारत की भूमिका ज्यादा गहरी है। सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद चावल के व्यापारियों ने भारत से चावल की खरीद के लिए खरीदारी तेज कर दी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत अब तक अंकुश लगाने की कोई योजना पर काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे की वजह स्थानीय बाजारों में कीमतों का कम होना और गोदाम में पर्याप्त आपूर्ति का होना है। ये आयात पर निर्भर देशों के लिए, जो पहले से ही बढ़ती खाद्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनके लिए राहत की बात है। हालांकि भारत में चावल की खेती का सीजन आने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में अच्छी फसल की संभावना में कोई भी बदलाव इस प्रधान अनाज के निर्यात पर अपना रुख बदल सकता है। भारत में मानसून की बारिश चावल के फसल के पैदावार को निर्धारित करती है। इस साल अगर भरपूर बारिश होती है तो भारत को वैश्विक चावल बाजार में अपनी स्थिति मजबूत रखने में मदद मिलेगी। हालांकि हल्की मानसून की बारिश फसल को प्रभावित करेगी और पैदावार में कटौती करेगी। इससे स्टॉक में ठीक ठाक गिरावट आ सकती है। ऐसे में देश के 1.4 अरब लोगों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंधों को लागू करना होगा। भारत का चावल निर्यात 2021 में रिकॉर्ड 21.5 मिलियन टन को छू गया, जो दुनिया के अगले 4 सबसे बड़े अनाज निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के संयुक्त शिपमेंट से भी अधिक है। चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े चावल उपभोक्ता भारत की वैश्विक चावल व्यापार में 40% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी है और उच्च घरेलू स्टॉक और स्थानीय कीमतों के कारण भारत ने पिछले 2 सालों में भारी छूट पर चावल का निर्यात किया है। इससे एशिया और अफ्रीका के कई लोगों को गेहूं की बढ़ती कीमतों से जूझने में मदद मिली है। भारत 150 से अधिक देशों को चावल निर्यात करता है और इससे शिपमेंट में किसी तरह की कमी खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है। भारत द्वारा निर्यात किया गया अनाज 3 अरब से अधिक लोगों का पेट भरता है। लगभग 1.5 दशक पहले 2007 में जब भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था तो वैश्विक कीमतें शिखर तक पहुंच गई थी। भारत से निर्यात को प्रतिबंधित करने का कोई भी कदम चावल आयात करने वाले लगभग हर देश को प्रभावित करेगा। भारत में चावल की कीमतों में वृद्धि होती है तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स आपूर्ति करता है, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, वो भी अपने चावल की कीमतों में बढ़ावा कर देंगे। ये देश पहले ही कम कीमत पर निर्यात हो रही भारतीय चावल से कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। ये देश भारत की तुलना में 30% अधिक कीमत पर चावल बेच रहे हैं। आपको बता दें कि चीन, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चावल निर्यात करने के अलावा भारत टोगो, बेनिन, सेनेगल और कैमरून जैसे देशों को इसकी आपूर्ति करता है। चावल उत्पादन भारत में मानसून महीने में उपजाए गए ग्रीष्मकालीन चावल का हिस्सा कुल उत्पादन का 85% से अधिक है। ये इस फसल वर्ष में जून 2022 तक रिकॉर्ड 129.46 मिलियन टन हो गया है। जून में भारत में मानसून दस्तक देगा। इसके बाद चावल की बुआई भारत में शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।